हमारे सामने छठवां क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 2,07,936 का गुणनखंड तथा भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। कह रहा है इसको एक बार हमें गुणनखंड विधि लगाना है, एक बार इससे हमें भाग विधि लगाना है, फिर उसके बाद में दोनों को आपस में कंपेयर करना है कि दोनों में आंसर जो आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको चलो हम सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, भाग विधि सबसे पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद गुणनखंड विधि लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, भाग विधि, क्योंकि भाग विधि थोड़ा आसान होता है तो पहले आसान वाला ही हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, इसे 1 डाल दो और लिख दो यहाँ पे भाग, और यहाँ पर क्या विधि, क्या भाग विधि। ठीक है, द्वारा, भाग विधि द्वारा। अब इसको हमें क्या करना है बताए थे किस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे एक चीना खींचो और एक चीना ऐसे खींचो, और जो ये नंबर है इस नंबर को क्या कर दो, लिख दो ऐसे, इस नंबर को लिख दो। और लिखने के बाद अब क्या करना है, हमें इसका 2-2 का जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ठीक है, देखो तुम फ्री हो, बहुत लोग के दिमाग में आएगा कि सर जी आप क्यों भाग विधि पहले लगा रहे हैं। तुम किसी भी विधि को लगा सकते हो पहले, समझ में आया कि नहीं आया, दोनों विधि से लगाओगे आंसर सेम आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आया तो कहीं ना कहीं पे हमारी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भाग विधि इसलिए लगा रहे हैं, थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, तो पहले इसको लगाते हैं ताकि हम आंसर को कंपेयर कर सकें कि गलत है कि सही है। अब यहाँ पर देखो 20 आया, यहाँ पे अगर हम 4 चौका 16 लेते हैं, 5 और 25 तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अब क्या हो जाएगा, 4 चौका 16। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा और कट हो जाएगा। दोनों जो हमारा पेयर है इस पेयर को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 4 को इस 4 के नीचे लिख के आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पे हमारा 8 आ गया। यहाँ पर अगर 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ठीक है, तो 8 पंजे 40, तो हम 5 मरतबा लेते हैं, क्या पता आ जाए, क्योंकि 8 पंजे 40 होता है। तो 5 मरतबे में हम देखते हैं, 5 यहाँ पे लिए तो 5 यहाँ पर, 5 और 25, 25 का 5 हासिल आया 2, 8 पंजे 40, 40 2 42। 6 वाला भी लेके देख लेते हैं, क्या पता कि हो जाए। 6 चौक 36, 36 का 6 हासिल आया 3, 8 के 16, 3 24, 8 32, 8 पंचे 40, 8 6 48, 48 49, 50 51, 50 से 51 वाला हमारा ज़्यादा हो गया, तो यही हमारा 5 वाला लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 5। अभी इसको आपस में क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे आया है यही वाला लिख देंगे, तो 425। अब 425 में से हम घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, 7 में से 2 हो गया 5, और एक कटोरे, फिर हमारा इसको नोट डाउन कर, दूसरा वाला पेयर नोट डाउन हो गया। अब इस 5 के नीचे 5 लिख के इसको आपस में जोड़ देंगे, तो 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, और यहाँ पे 9 हो गया। देखो 9 के 9 18, 27 36, 9 25 45, 40 5 45, तो यहाँ पे 5 कर देते हैं ना, तो हमारा शायद आ जाए, एक बार करके देख देते हैं। यहाँ पे 5, तो 9 0 5 गुड़े यहाँ पे 5, 5 और 25, 25 का 5, और यहाँ पे 0 है तो सोचे 25 और 9 25 45, 40 और 5 45। ठीक है, नहीं आया, अच्छा 54, 9 और 6 मरतबा लेते हैं ना, 9 छक्के 6 चौक 36 है तो आ गया, और 9 छक 54 50, और 4 54, देखो सेम सेम आ गया हमारा। तो हमारा यहाँ पे लेंगे क्या 6, और यहाँ पर भी लेंगे 6, यहाँ पे जो आया है वही लिख देंगे, लिखने के बाद घटा देंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, कट गुड़े कट गुड़े कट गुड़े कट। ठीक है, हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 456। कितना आ गया, 456। हम क्या कर लेंगे, भाग विधि द्वारा लगा लेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे लगा रहे हैं इसका क्या, गुणनखंड विधि द्वारा। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, गुणन खंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा अंक दिया है उस अंक को हम लिख लेते हैं ऐसे, और लिखने के बाद हम इसका क्या कर देते हैं, यहाँ पर साइड में इसका क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालना तो बताए थे। ठीक है,
यहाँ पर हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 0 7 9 3 6। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा और इसका आधा, सबका आधा करते जाओ। इसका आधा कितना हो जाएगा, 7 का आधा नहीं होगा, 6 का आधा 3, और यहाँ पर 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 के 9 9 दूना 18, और यहाँ पर 12 का आधा 6, और यहाँ पे 18 का आधा 9 के 9 8 के 18 दूना 16, 8 आ गया, ठीक है। फिर इसको हम किसे काटेंगे, 2 से। यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 1 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 के 9 9 दूना 18, 8 के 8 8 दूना 16, और यहाँ पे 4 आ गया। फिर इसको हम किसे काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 के 2 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 5 10, 1 बचा ना, तो 2 5 10, फिर 1 बच गया, 9 के 9 9 दूना 18, फिर यहाँ पे 9 के 9 9 दूना 18, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। फिर इसको हम क्या कर देते हैं, फिर हम 1 से काटते हैं, 2 से काटते हैं। यहाँ पे लिखो 2, 2 1 2, 2 के 2 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 के 2 2 दूना 4, यहाँ पे बचा 9 के 9 9 दूना 18, फिर 9 के 9 9 दूना 18, और यहाँ पर बचा 6 के 6 6 दूना 12। फिर ये हमारा 2 से कट जाएगा, अभी भी यहाँ पे लिखें 2, 2 छक 12, फिर 2 के 2 2 दूना 4, 4 के 4 4 दूना 8 होता है। अब यहाँ पे 9 के 9 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 के 8 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम अभी 2 से काट सकते हैं। हमें कैसे पता चल रहा है, बहुत सारे लोग के दिमाग में डाउट होगा कि कैसे पता चल रहा है 2 से काटना है। लास्ट में देखना हमें सम आ रहा है कि विषम, लास्ट में अगर सम आएगा तो 2 से काट सकता है आराम से। फिर यहाँ पे हमें 2 से काटना है, 2 3 6, 2 के 2 2 दूना 4, यहाँ पर इसका आधा कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे 9 के 9 9 दूना 18, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, किसे नहीं कटेगा, 2 से। अब इसको हमें किससे काटना है, 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद 3 से ट्राई करोगे, फिर 4, फिर 5 6 7 ऐसे काटना है, तो 2 से नहीं कटेगा, तो हम 3 से, तो यहाँ पे 3 से काटते हैं, तो 3 करने 3। अब यहाँ पर देखो 2 तो हमारा नहीं कटेगा, तो 0 बढ़ गया। अब यहाँ पर इसको हम काटेंगे, 2 के 3 के 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 9 8 है 24, यहाँ पे 8 आ गया। अब ये हमारा नहीं कटेगा, नहीं, तो यहाँ पे 3 3 9, ये भी कट गया हमारा। फिर इसको 3 से काटते हैं, तो 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा। यहाँ पे लिखो 3। अब देखो 3 3 कितना होता है, 9, बचा कितना, 1 बच गया, 3 3 छक 18 होता है, और 3 करने 3 होता है, ठीक है। 361 आ गया। ये शायद 11 से तो नहीं कटेगा, 17, 3 के 3 19 को 8 3 3 57, 19 को 38, 19 से करने 19 कर दिया, हाँ शायद 19 से कट जाएगा, ठीक है। तो 19 से काट के देखते हैं, यहाँ पे भाग देख के देख लेते हैं। तो 19 से करने 19 करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 19, यहाँ पे 16 में से 9 हो गया, 6 7 8 9, कितना बच गया, 7 बच गया, और यहाँ पे 1 1, हाँ 19 9 1 से कटा, 19 से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 19, और यहाँ पर जब 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 19 से आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 19, ठीक है। फिर इसके बाद में हम इसे किसे काट देंगे, 19 से काट देंगे, तो 19 से करने 19, हमारा ये पूरी तरीके से कट गया। अब देखो, अगर दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चला, तो जब ढेर सारा सवाल लगाएंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा हमें इसको किस प्रकार से काटना है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे आया है, इसको हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा कितना आया, 2 आया, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 बार हमारा 2 आया है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। अब फिर 2 बार हमारा 19 आया है, 2 बार 19 लिख दो। अब सबका क्या करना है, हमें 2 2 का जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5। अब जोड़े में से 1 लिखना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2,
यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पे 19, ठीक है। अब जो है हमारा जोड़ा आया है इसी को आपस में क्या कर देना है, गुणा करना है। आपस में क्या करना है, इसका गुणा करना है। अब देखो 2 के 2, 2 दूना 4, 4 के 4, 4 दूना 8, 8 के 8, 8 दूना 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24। अब 24 आया। अब 24 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर यहाँ तक जब गुणा किए तो 24 आ गया। 24 में 19 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ 24 और गुणे 19। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 के 18, 27, 36, 36 का यहाँ पे 6 हासिल आया। 3, 9 के 9, 9, 18, 18, 19, 20, 21, यहाँ पे लिख दो 21, ठीक है। इसके नीचे गुणे का निशान, 4 एकन्ने 4 और 2 एकन्ने 2। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यही हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ पर देखो 456 कितना आ गया, 456, ये हमारा आंसर आया। अब देखो दोनों आंसर को हम क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों हमारा सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका भी हमारा कितना है 456 आया और इसका भी हमारा कितना है 456, यानी कि हमारा ये दोनों सही है। समझ में आया कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे DKV बेस्ट कोचिंग सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है।